हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बेसिस पे जो कि आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक में एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ के आए हैं, तो उन्हीं का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं, एक नज़र डालते हैं फॉर्मूलेस पर। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा एक्स। या फिर बोल सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमको मिल जाएगा एक्स। ओके, इसी टाइप से कॉस इनवर्स कॉस एक्स या फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा आंसर एक्स। इसी तरीके से टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स। ओके स्टूडेंट्स, देन साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी का और एक फॉर्मूला होता है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और एक फॉर्मूला होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और कुछ फॉर्मूले चलिए देखते हैं। साइन 2a इक्वल होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। टेन 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा के। टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा के। टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b इज इक्वल होता है टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ऐसे ही टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एक फॉर्मूले में एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा, अगर आप यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले में भी दो फॉर्मूले हैं, अगर आप यहाँ पे प्लस लेंगे तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, अगर आप यहाँ माइनस लेंगे तो उस फॉर्मूले में प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आखिरी तीन फॉर्मूले देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 के। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 के। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 के। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जितने भी फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं इसी फॉर्मूले पे ये पूरी एक्सरसाइज 5b.7 एंड उसके एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। सो बेसिकली आप इन फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, तब जाकर के आपको ये एक्सरसाइज बनने वाली है। इसके अलावा और कुछ तरीके हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपके सेंस पे, आपको इन फॉर्मूले के बेस पे सोचना है कि किस तरीके से हम सिंपली साइन इनवर्स एंड साइन, कॉस इनवर्स एंड कॉस, टेन इनवर्स एंड टेन को साथ में लाए ताकि कैंसिल आउट हो जाए एंड हमको सिंपली जो वैल्यू है वो x या फिर थीटा के फॉर्म में मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टिल उन चीज़ों के अलावा यहाँ पे कुछ और प्रिडिक्शन किए गए हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आप चाहें तो उनको पुटअप करके भी आंसर ला सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब कभी आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो आप वहां पे x इक्वल टू पुट कर सकते हैं या तो a साइन थीटा या फिर x इक्वल टू पुट कर सकते हैं a कॉस थीटा। ओके, सेकंड, अगर कहीं भी आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखने मिलता है तो उस कंडीशन में आप x इक्वल टू पुट कर सकते हैं a टेन थीटा और a कॉट थीटा। ओके, ऐसे अगर कहीं पे भी आपको दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो उस कंडीशन में x इक्वल टू पुट करेंगे आप a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा। ओके, इसके अलावा तीन और चीजें हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है या फिर अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स यानी कि ऊपर नीचे चल सकता है, तो उस कंडीशन में हम x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। ओके, इसके अलावा अंडर रूट के अंदर अगर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, तो उस कंडीशन में आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, देन अंडर रूट 2 ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कहीं मिलता है तो वहां पुट करेंगे आप एक्स इक्वल टू ए एंड ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि आपको ज़्यादा इंट्यूशन पे काम करना चाहिए कि आप देखिए, थोड़ा सोचिए, क्या पुट करने पे इजी आपको पड़ सकता है। बट एनीवेज अगर आपको इतना सोचना नहीं है तो आप इन फॉर्मूलेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी जा सकता है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं और भी इस टाइप के 6 फॉर्मुलेस और दिखाना चाहता हूँ। फॉर्मूले नहीं, बट उसमें आप क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ओके, उसी टाइप का मैंने खुद से बनाया हुआ है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स इस टेबल को एंड जो मैं दूसरी टेबल दिखाने वाला हूँ वो 90 से 95% या 95% के ऊपर ही आपको मिलेगा रेशियो की, वो सही है। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में कुछ और अजम्पशन या और कुछ लेट कर सकते हैं। ओके, बट जो बेस है वो यही है जो हम आपको बता रहे हैं। बट इसके अलावा मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आपको सोचना है क्वेश्चन में कि क्या पुटअप करने पे ज़्यादा आपको इजी आंसर मिलने वाले हैं। आई एम गेटिंग कि आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या पुट करना है, जब हम एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए वो 6 और फॉर्मूले देखते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है। सो बेसिकली कहीं पे भी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने मिलेगा तो आप वहां पे एक्स इक्वल टू पुट कर देंगे टेन थीटा। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी देखेंगे तो भी आपको एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करना है। ओके, इसके बाद अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होगा तो वहां पे एक्स इक्वल टू पुट करेंगे आप साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तब भी आप एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, इसके बाद 2 चीजें और छूट गई यहाँ पे कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी मिलेगा तो आपको वहां पे पुट करना है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड द लास्ट वन, अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मिलता है तो आपको वहां पुट करना है एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ और फॉर्मूले थे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इस पूरे एक्सरसाइज एंड इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। देखते हैं ये जो एग्जांपल हम देख रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5B.7 के पहले के एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 में बोला गया है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो बेसिकली हमको इसको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सोचते कैसे हैं, जिसको हमको डिफरेंशिएशन करना है पहले उसको लेट करते हैं y, तो y इज इक्वल टू लेट कर रहे हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको सोचने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से सोचा जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि साइन इनवर्स है स्टूडेंट्स, तो इसमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिए x के बदले जहां पे इस पुटअप के बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे साइन एंड समथिंग मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि साइन इनवर्स एंड साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको सिंपली जो है आंसर इजी तरीके से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ओके, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आप तो सबसे पहले ये सोच सकते हैं कि एक फॉर्मूला बन सकता है। फॉर्मूला क्या बन सकता है? अगर मैं x के बदले पुट कर दूं टेन थीटा तो हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा का, राइट, साइन 2 थीटा का। तो बेसिकली हमको यहाँ पे डायरेक्टली साइन मिल सकता है। एक तरीका ये था। इसके अलावा मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था कि कहीं पे भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट मिले तो आप वहां पे चाहें तो टेन थीटा पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो चलिए पुटअप करते हैं, जहां जहां x है वहां पे पुट कर देंगे टेन थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। तो इसके बदले हम रख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसल, हमको मिल जाएगा सिंपली 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी? वो थी टेन इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 टेन इनवर्स x। तो हमको बेसिकली y इज इक्वल टू मिल चुका है 2 टेन इनवर्स x। अब हमको यहाँ पे करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 2 जो है वो कांस्टेंट है एंड टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ओवरऑल आंसर मिल जाएगा हमको 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? तो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा चुके हैं सारे फॉर्मूले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको एग्जांपल 1 क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। ओके,
सो बेसिकली स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे ऐसा सोचना है कि ये जो है इस पे ऐसा कुछ पुट करना है एक्स की वैल्यू जहां से हमको यहाँ पे साइन कुछ मिल जाए ताकि साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल हो जाए। तो आपको यहाँ पे सोचने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे एक्स के बदले रखेंगे साइन थीटा तो हो जाएगा ये 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा, राइट। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में देख करके थोड़ा सोचना है। एंड अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो आप वहां पे पुट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जहां जहां एक्स है वहां हम पुट कर देंगे साइन थीटा। तो चलिए पुट करते तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करने पर हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, राइट। साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, हमको मिल जाएगा 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे 2 जो है वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको आंसर मिल जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वही सोचना है कि यहाँ पे ऐसा क्या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हमको इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे tan समथिंग मिलना चाहिए। ओके, एंड नहीं भी तो मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको जहां भी दिखे आप वहां पे x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा। ओके, तो चलिए जहां जहां x है हम पुट करेंगे वहां पे tan थीटा। तो यहां से ये मिल जाएगा हमको थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो चलिए पुटअप करते हैं x इक्वल टू tan थीटा इस वाले इक्वेशन में, राइट। तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। चलिए पुटअप करते तो हो जाएगा ये बेसिकली y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स एंड tan कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा सिंपली 2 थीटा। ओके, तो थीटा के बदले हम रख देंगे वहां पे tan इनवर्स x जो कि ऐसे होगा। तो हमको 2 tan इनवर्स x मिल चुका है। अब हमको इसका करना है डिफरेंशिएट। तो 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो tan इनवर्स x का करेंगे डिफरेंशिएट, राइट। तो 2 तो एज इज रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर विल बी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन हमको यहाँ पे वही सोचना है। सबसे पहले y इज इक्वल टू पुट कर देंगे, दैट इज लेट कर रहे हैं आई मीन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x का ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है कि हमको यहाँ पे कॉस इनवर्स के बाद यहाँ पे कॉस समथिंग मिलना चाहिए। एंड एनीवेज मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे आपको वहां पे x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू tan थीटा से हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो चलिए जहां जहां x है वहां पुट करते हैं tan थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली यहाँ पे cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 थीटा। तो 2 एज इट इज रहेगा, थीटा की वैल्यू आई थी tan इनवर्स x, तो हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स x। ओके, क्योंकि अब हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, एज इट इज रहेगा। एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर विल बी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगेन हमको यहाँ पे ऐसा कुछ पुटअप करना है कि सब्स्टिट्यूट करने पे हमको यहाँ पे tan समथिंग मिलना चाहिए। एनीवेज मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था कि कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है विद द tan थीटा। तो चलिए जहां जहां x है वहां पे पुट करते हैं tan थीटा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। चलिए पुटअप करते हैं x के बदले tan थीटा, तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला किस चीज का, सेक स्क्वायर थीटा का, -1 अपॉन टेन थीटा एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पे इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, -1 रहेगा एज इट इज, होल अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते तो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमको मिल जाएगा दैट इज टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि ऐसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमको ये चीज मिल चुकी है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि टेन इनवर्स तो ऐसे रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे साइन 2 थीटा से फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 होल अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिंपली साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 जो है वो हो जाएगा टेन थीटा बाय 2, तो ओवरऑल यहाँ पे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 को लिख सकते हैं हम 1/2, एंड थीटा की वैल्यू हमने अभी लेट किए थे x इक्वल टू टेन थीटा, तो वहां से थीटा मिल गया था हमको टेन इनवर्स x, तो हो जाएगा ये सिंपली टेन इनवर्स x। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको करना है इसको डिफरेंशिएट, तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, वो सेपरेट हो जाएगा, एंड सिंपली टेन इनवर्स x का कर देंगे डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 अपॉन 2 पहले से था, सो आंसर विल बी 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।